हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त, 3rd एंड 4th अगस्त। 3rd अगस्त जो कि संडे था, 4th अगस्त का डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये दो टॉपिक। फर्स्ट इज रेजोल्यूशन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड adopted एट रामसार COP 15 इन जिम्बाब्वे। तो देखो, ये रामसार कन्वेंशन वेटलैंड ये कहाँ पे आता है? इन्वायरमेंट में आता है, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जीएस पेपर 3 में इसको हम स्टडी करते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक इज द राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड द राइट टू रिमेंबर। राइट टू रिपेयर को राइट टू रिमेंबर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट, जिसमें ई वेस्ट वगैरह बातें आती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। जो लास्ट डीसीए में हमने क्वेश्चन दिए थे उसके मॉडल आंसर होंगे और नए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको अलोंग विथ इट मिलेंगे। जो भी नया वर्ड्स, नए कीवर्ड्स, नया वोकेबलरी आप ऐड करते हो अपने डिक्शनरी में, जो भी नया कुछ आप सीखते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आज आपने क्या क्या नए वर्ड्स सीखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। रेजोल्यूशन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। टॉपिक देख कर टॉपिक का नाम बहुत बड़ा लग रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये डिक्लेरेशन है। रेजोल्यूशन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। तो इसमें सीधे सीधे बात हो रही है वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स की बात हो रही है, वेटलैंड्स का वाइज यूज का बात हो रहा है। वाइज वेटलैंड्स को वाइज यूज कैसे करना है, उसका रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन उससे लेके जो रेजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। मतलब पूरा वर्ड एक तरह से ये अडॉप्ट कर चुका है कि वाइज यूज कैसे होना चाहिए वेटलैंड का। और इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन है एक तरह से। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रही है? वर्ल्ड ज्वाइंस मिशन लाइफ। मिशन लाइफ इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए? हमेशा से इंडियंस का जो लाइफ स्टाइल रहा है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहा है। हम कम से कम यूज करने पे काम चलाते हैं कि चीज़ें कैसे बचाई जाए, कैसे रिसोर्सेज को बचाया जाए, हम उस पर फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। कंज्यूमरिस्ट कल्चर पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। India's resolution on the promoting sustainable lifestyle for the wise use of wetland was adopted at the 15th Conference of Contracting Parties to the Ramsar Convention on Wetland held at Victoria Falls। अब देखो, ये जो कन्वेंशन हुआ है, रेजोल्यूशन जहां अडॉप्ट किया गया है, वो कन्वेंशन जहां हुआ है, वो कन्वेंशन हुआ है जिम्बाब्वे में। वो कन्वेंशन हुआ है रामसार कन्वेंशन का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15। तो इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए है। पहले तो ये समझने के लिए है कि वेटलैंड्स क्या है, दूसरा ये समझने के लिए है कि रामसार कन्वेंशन क्या है, तीसरा ये समझने के लिए है कि इसमें लाइफ स्टाइल के हिसाब से या मिशन लाइफ के हिसाब से क्या रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है। तो एक एक करके हम ये सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने वाले हैं। पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि वेटलैंड क्या है। वेटलैंड्स आर द एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉइल और स्टेज एट और नियर द सरफेस फॉर लॉन्गर पीरियड। वाटर जो है सॉइल के नियर रहता है और लॉन्गर पीरियड तक कवर रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये फिगर जो आप देख रहे हो, ये रिवर नहीं है, ये लेक भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे आपको पेड़ पौधे छोटे छोटे दिखेंगे और वाटरी एरिया है। तो वाटरी एरिया जो कि लेक नहीं है, वाटरी एरिया जो कि रिवर नहीं है, वाटरी एरिया जो कि समुंदर नहीं है, ओशन नहीं है, वो वाटरी एरिया जहाँ पे पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना भी आपको काफी देखने के लिए मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड मैन मेड भी हो सकता है। बहुत सारा राइस फील्ड जिसमें राइस वाइस उग रहा है और वाटरी एरिया है, उसको भी हम वेटलैंड का नाम दे सकते हैं। वेटलैंड, वेट मतलब भीगा हुआ, लैंड है ना। वेटलैंड और लेक में डिफरेंस यही होता है कि लेक जो है वो ज़्यादा डीप होते हैं, लेक में बहुत ज़्यादा आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, बट वेटलैंड में आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी देखने के लिए मिलता है। स्वैम्प्स देखने के लिए मिलेंगे, मार्शेस, मैंग्रोव्स, अगर आप इनको जानते हो, ये सब वेटलैंड के एग्जाम्पल हैं। रिवर्स, लेक्स जनरली हम वेटलैंड्स में काउंट नहीं करते हैं, भले यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जनरली जो जनरल वेटलैंड का डेफिनेशन है उसमें काउंट नहीं करते हैं। अब वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि देखो हर कंट्री में ऐसे वेटलैंड होते हैं। वेटलैंड पे जैसे अगर किसी सिटी के नियर कोई वेटलैंड है तो सिटी का गार्बेज वार्बेज वहां पे आसपास डंप होना शुरू हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि वहाँ लोग तो रहते नहीं हैं, तो इसलिए गार्बेज डंप होना शुरू हो जाता है। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड में एक कन्वेंशन बनाया गया जिसको बोलते हैं रामसार कन्वेंशन। रामसार एक प्लेस का नाम है जो ईरान में है। रामसार में ये रामसार कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया, 2 फरवरी को अडॉप्ट किया गया, और तभी से 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 में पहली बार आया। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि जो आसाम के वेटलैंड्स हैं, कितने ऐसे आसाम में वेटलैंड्स हैं जिनको रामसार कन्वेंशन के अंदर रखा गया है। रामसार कन्वेंशन से रिकॉग्नाइज कराने का मतलब है कि इस वेटलैंड्स का स्पेशल प्रोटेक्शन किया जाएगा, स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। वो वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्ले करते हैं। तो रामसार कन्वेंशन का क्या ऑब्जेक्टिव था? कंजर्व एंड इंश्योर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड ग्लोबली। फंक्शंस: आइडेंटिफाई वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करना, उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कराना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना, वेटलैंड को मैनेज करने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना। रामसार कन्वेंशन का एक गवर्निंग बॉडी है, ये बहुत ज्यादा याद रखने वाली चीज नहीं है, बस ध्यान देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो 3 साल में मिलती है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। देखो 15th कन्वेंशन ऑलमोस्ट 45 ईयर, आप देखोगे 71 से आप 45 जोड़ोगे, है ना, तो आप ऑलमोस्ट 2016 के आसपास पहुंचोगे। तो 15 COP जो है अभी चल रहा है। रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन, एडॉप्ट्स साइट डेजिग्नेशन, बजट्स, पॉलिसी एक्शंस, इंक्लूड मेंबर प्लस नॉन मेंबर स्टेट्स, IGOs एंड NGOs एज ऑब्जर्वर। इन सबको ये यूज करता है। IGOs मतलब इंटरनेशनल बॉडीज, है ना, गवर्नमेंट बॉडीज और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज, सबको ये यहाँ पे ऐड करते हैं। पैसे वैसे की बात होती है और सब जगह वेटलैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये काम किया जाता है। इस बार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है उसका जो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज मतलब जिन कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है, वो कहाँ पे हो रहा था? वो जिम्बाब्वे में। 3 साल के लिए जिम्बाब्वे ही जो है वो होस्ट नेशन है। इसके लिए रामसार के लिए इस साल का थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना। तो रामसार COP15 का डिक्लेरेशन क्या है, आउटकम क्या है? विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन, इट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर पॉलिटिकल कमिटमेंट, इंक्रीज रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन वेटलैंड मैनेजमेंट। वेटलैंड मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 5th रामसार स्ट्रेटेजिक प्लान, पार्टीज एडॉप्टेड द 5th स्ट्रेटेजिक प्लान। STRP, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल, एक रिव्यू पैनल बनेगा। वेटलैंड को साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली मॉनिटर किया जाएगा और उनका प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा। 13th रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए हैं इस बार। क्या क्या रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए हैं सब रटने की जरूरत नहीं है, बट एक एक करके आपको ध्यान में जरूर रखना है ना। कीवर्ड्स आपको ध्यान में होने चाहिए। स्ट्रेंथन फ्लाईवे कंजर्वेशन फॉर माइग्रेटरी बर्ड, बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स जो हजारों किलोमीटर उड़ के ऐसे वेटलैंड एरिया में आके बैठता है ना, तो उनको उनके लिए फ्लाईवे का कंजर्वेशन होना चाहिए, फ्लाईवे की आराम से उड़ के आ सके। लॉन्च ऑफ ग्लोबल वाटर वर्ड एस्टिमेट पार्टनरशिप, वर्ल्ड में वाटर वर्ड कितने हैं जो ऐसे वेटलैंड पे आकर बैठते हैं, उनका एस्टिमेट जारी होना चाहिए। रिवर डॉल्फिन जो होती हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। एडॉप्टेड रेजोल्यूशन अर्जिंग नेशनल पॉलिसीज फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, नेशनली जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए। रिफाइंड क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के वेटलैंड है उनका क्राइटेरिया को और रिफाइन किया गया है IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से और इनपुट्स के हिसाब से। इंडिजिनस नॉलेज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे बहुत वाइज तरीके से कम्युनिटीज जो हैं या ऐसे वेटलैंड को कैसे कंजर्व करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं। रामसार साइट, कोई भी वेटलैंड को रामसार वेटलैंड का दर्जा कब मिलेगा उसके लिए 9 क्राइटेरिया हैं। वो एक रेयर वेटलैंड टाइप होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वहां पे हैबिटाट होना चाहिए इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेमिक स्पेसीज का, है ना, इंडेंजर्ड स्पेसीज होनी चाहिए, वल्नरेबल स्पेसीज होनी चाहिए। माइग्रेटरी वाटर वेट्स के लिए वो क्रूशियल होना चाहिए। हाई इकोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी वैल्यू उसका होना चाहिए। इकोलॉजिकल वैल्यू भी, हाइड्रोलॉजिकल वैल्यू भी और बायोडाइवर्सिटी वैल्यू भी। बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा एंड फौना भी होना चाहिए, हाइड्रोलॉजिकल मतलब वाटर से रिलेटेड, और इकोलॉजिकल वैल्यू भी। सपोर्ट इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस फ्लड कंट्रोल को, क्योंकि बहुत सारा फ्लड जो होता है वेटलैंड जो है वो फ्लड को कंट्रोल कर लेती हैं। वेटलैंड का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और फ्लड्स को कंट्रोल कर लेंगी। वाटर को प्यूरिफाई करती हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। जो भी वेटलैंड के आसपास वाले एरिया होंगे उसमें ग्राउंड वाटर की कमी कभी नहीं आती है। प्रोवाइड्स कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू भी देते हैं। सर्व सस्टेनेबल कम्युनिटी लाइवलीहुड्स, आसपास कम्युनिटीज को सस्टेनेबल लाइवलीहुड, वहां से फिशेज वगैरह भी निकाल के ले जाया जाता है। होल्ड साइंटिफिक और एजुकेशनल इंपॉर्टेंस,
ठीक है, रिक्वायर ग्लोबल कोऑपरेशन, थ्रेट है उनके ऊपर तो ग्लोबल कोऑपरेशन भी चाहिए। रामसार कन्वेंशन डिफाइन करता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का वाइज यूज कैसे कि उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन रहे, है ना, इकोलॉजिकल कैरेक्टर को उनको मेंटेन रखना होता है। इंडिया ने 1982 में रामसार कन्वेंशन ज्वाइन किया, स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन करके रखा था। पहला जो रामसर साइट इंडिया में डेजिग्नेट किया गया वो चिलिका लेक था उड़ीसा में 1981 में, जो कि एक बैक वाटर लेक है, जो ओशियन से जुड़ा हुआ लेक है एज ऑफ जुलाई 2025, है ना। तो चिलिका लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर नहीं है, तो नमकीन पानी का वाला जो लेक है उसको भी रामसर साइट का दर्जा मिल सकता है। यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो आके चिलिका लेक में बैठते हैं। टोटल इंडिया में अभी 91 रामसर साइट्स हो चुका है। पिछले 5-6 सालों में काफी रामसर साइट्स इंडिया ने ऐड किया है। टोटल एरिया जो है इंडिया के अंदर रामसर साइट का वो लाख में है, 13.58 लाख हेक्टेयर्स। परसेंटेज ऑफ इंडिया वेटलैंड एरिया अंडर रामसर 10% है। टॉप स्टेट तमिलनाडु, 20 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश। इंडिया हैज नेवर चेयर्ड अ रामसर कॉप सेशन, ठीक है, तो रामसर कॉप सेशन को हम लोगों ने कभी चेयर नहीं किया हुआ है। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टोटल रामसर साइट इंडिया में 91, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया में कहाँ पे है, ठीक है। इंडिया हैज़ नेवर चेयर्ड रामसर सीओपी सेशन, इंडिया ने कभी रामसर सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सेशन को चेयर नहीं किया है। इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, तो इंडिया ने इस साल रेजोल्यूशन लिया कि वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का अच्छे तरीके से वाइज तरीके से यूज कैसे करना है। builds upon UN Environment Assembly resolution on promoting sustainable lifestyle. Last year यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली का रेजोल्यूशन था प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, उसी के ऊपर इंडिया ने बिल्ड किया कि सोसाइटल अप्रोच हमें कैसे लेना है, क्या क्या फ्रेमवर्क अपनाना है। तो मेन चीज है कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट बॉडीज कम्युनिटीज में कम्युनिकेशन, आसपास रहने वाले लोगों का एजुकेशन, उनका पार्टिसिपेशन, उनका अवेयरनेस, इसको हम सेपा अप्रोच बोलेंगे। तो सेपा अप्रोच के थ्रू वेटलैंड का वाइज यूज करना है, लोगों के बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा। कॉन्शियस कंजम्पशन, कंजम्पशन जो भी हम चीजें खरीदते हैं गुड्स और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल टूरिज्म करने जाते हैं, तो टूरिज्म जाके वेटलैंड के आसपास जा रहे हैं, वहां से पानी पी रहे हैं और बॉटल, प्लास्टिक बॉटल उसके आसपास फेंक दे रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं उसके आसपास फेंक दे रहे हैं, तो क्या कॉन्शियस कंजम्पशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वेस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्शन लेना पड़ेगा। मिशन लाइफ के क्या लिंकेज है? बिल्ड्स ऑन इंडियाज मिशन लाइफ, इंडिया का जो मिशन लाइफ है जो हम 3-4 साल 5 साल से चला रहे हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो कि हमने COP 26 UNFCCC के COP 26 में अडॉप्ट किया था। प्रो प्लेनेट बिहेवियर, मिशन लाइफ में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हम अपनी नीड्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को कैसे रीयूज करना है ना, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको कैसे रिफर्बिश करना है, फॉर एग्जाम्पल पुराने मोबाइल को बनवा के, पुराने जूते सिलवा के, ठीक है। ऐसे ही ये मिशन लाइफ के तरीके से हमें अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है। मिशन लाइफ क्या है? एन इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट टू नज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। वहाँ पे हमें वेस्ट को रिड्यूस करना है, ई वेस्ट को रिड्यूस करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम अडॉप्ट करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को नो कहना है, वाटर को बचाना है, एनर्जी को बचाना है। ये क्या है? मिशन लाइफ के पिलर्स हैं। 3 फेज ऑफ मिशन लाइफ, डिमांड में चेंज करना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा हम डीजल पेट्रोल वाली कार अकेले नहीं यूज़ करके जाएंगे। चेंज इन सप्लाई का यूज़ करना है, जैसे जैसे डिमांड चेंज होगा फिर सप्लाई चेंज होगा। लोग डिमांड करें कि प्लास्टिक चाहिए ही नहीं, हमें सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए, हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली चाहिए, तो डिमांड चेंज होगा तो उसका सप्लाई भी आएगा। पॉलिसी में फिर गवर्नमेंट उसके पॉलिसी में चेंज करे। वे फॉरवर्ड क्या है? द आउटकम ऑफ रामसर COP 15, particularly India's leadership through its mission life resolution and restoration model provide a blueprint for wetland conservation. wetland के लिए blueprint देता है, फोकस गवर्नेंस पे करता है, ट्रेडिशनल नॉलेज के इंटीग्रेशन पे करता है, कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच पे करता है, एंड ऑफर सोल्यूशन दैट कैन बी कॉपीड वर्ल्ड वाइड, और ऐसा सोल्यूशन देता है कि पूरे वर्ल्ड में उसको कॉपी किया जा सकता है। COP 15 के प्रेसिडेंट ने अपने क्लोजिंग रिमार्क में बोला, सक्सेस ऑफ दीज कमिटमेंट डिपेंड्स ऑन पुटिंग देम इनटू नेशनल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, strengthening international cooperation and establishing financial mechanism to close resource gaps को close करने के लिए financial mechanism होना चाहिए। टॉपिक नंबर 2, द राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड द राइट टू रिमेंबर। राइट टू रिपेयर
और साथ साथ राइट टू रिमेम्बर, है ना। राइट टू रिपेयर किस चीज का? अब देखो, आज के टाइम पे ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने पुराना लैपटॉप खरीदा था, उस लैपटॉप का क्या किया? कचड़े में डाल दिया। ये घर पे पड़ा हुआ है। नए नए मोबाइल्स खरीदते हो, पुराने मोबाइल का क्या होता है? टूट फूट जाता है, घर में पड़ा रहता है या कचड़े में चला जाता है। पुराने चार्जर्स का क्या होता है? कचड़े में चला जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या क्रिएट कर रहा है? ये सब बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में ई वेस्ट क्रिएट कर रहा है। अगर आप अपना मोबाइल को रिपेयर करवा पाओ इसलिए, तो बहुत सारा लोग मोबाइल को रिपेयर कराते कराते बहुत दिन तक यूज़ करेंगे। लैपटॉप को रिपेयर करवा पाओ तो बहुत दिन तक यूज़ करेंगे। चार्जर को यूज़ कर पाओ तो बहुत दिन तक यूज़ होगा। तो ये राइट टू रिपेयर उसी में है कि बहुत सारी कंपनीज क्या बोलती हैं कि आप मोबाइल लेके जाओ कि इस मोबाइल में खराबी हो गया है, तो बोलेंगे अब तो मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। मोबाइल कितने का है? 10,000। मदरबोर्ड कितने का आएगा? 8,000। आपको लगता है नया मोबाइल ही ले लेते हैं उससे अच्छा। वो एक्चुअली चाहती भी यही है कि आप नया मोबाइल लो, है ना। वो मदरबोर्ड क्यों नहीं आप चेंज करना चाहते? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप नया मोबाइल लो, मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। पता चला कि अगर मदरबोर्ड से एक कंपोनेंट चेंज कर पाते तो आराम से पूरा मोबाइल रिपेयर हो जाता। वो 300 में वो कंपोनेंट चेंज हो गया, सर्विस करने का उसने 300-400 और लिया, मैक्सिमम 1000 रुपीज में आपका मोबाइल नया हो गया। अगेन उसको आपने 5-6 मंथ्स 1 ईयर आप उसको यूज कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब है राइट टू रिपेयर। रिपेयर करने का भी एक राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। कंपनीज आपको डिस्करेज करती हैं रिपेयर कराने से। वो बोलते हैं कि रिपेयर करवाओगे तो उनका जो वारंटी टाइम है खत्म हो जाएगा, बाहर रिपेयर करवाओगे तो, अपनी मेन कंपनी में रिपेयर नहीं करवाओगे तो, है ना। तो राइट टू रिपेयर को इंक्लूड किया जाना चाहिए और राइट टू रिमेम्बर को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब राइट टू रिमेम्बर क्या है? राइट टू रिपेयर तो आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप रिपेयर कराने जब जाते हो तो दो तरह के रिपेयर शॉप मिलेंगे। एक तो जो आप बोलते हो सर्विस सेंटर, ऑथेंटिक सर्विस सेंटर, जिस कंपनी का मोबाइल है, जिस कंपनी का लैपटॉप है, जिस कंपनी का डिवाइस है, उसका सर्विस सेंटर होगा। और एक छोटे दुकान होंगे, है ना, ओपन शॉप्स होंगे, जहां पे हर कंपनी का लैपटॉप, हर कंपनी का मोबाइल, हर चीजें रिपेयर हो रही हैं। ये लोग जनरली क्या होंगे? ये टेक्नीशियन जो होंगे, इनको कंपनी ट्रेन करती है फॉर्मल तरीके से। यहाँ पे ये इनफॉर्मल तरीके से ही ट्रेन हो रहे होते हैं, बट इनको भी काफी नॉलेज हो चुका होता है। कई बार सस्ते में ही आपका काम कर देते हैं। तो इनका जो नॉलेज है उसको राइट टू रिमेम्बर मिलना चाहिए। जो ओपन शॉप्स हैं, है ना, जो अनऑर्गेनाइज शॉप्स हैं, उनको एक तरह से राइट टू रिमेम्बर, उनको भी राइट मिलना चाहिए कि वो भी आपके मोबाइल्स वगैरह को रिपेयर कर सकें, और ऐसा रिपेयर करने में आपके मोबाइल्स और लैपटॉप का वारंटी खत्म नहीं हो। ये पूरा जो आर्टिकल है ये इसी चीज पे बात करता है। इन May 2025 द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स। गवर्नमेंट ने एक रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स अप्रूव किया, जिसको हमने कवर किया था मोबाइल फोन्स के लिए एंड अप्लायंसेस के लिए। हाउएवर, बियॉन्ड कंज्यूमर राइट्स एंड एनवायरमेंटल रिफॉर्म, द टैसिट नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल रिपेयर्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कैपिटल। जो टैसिट नॉलेज है, टैसिट मतलब ऐसे अननोइंगली जो सीखा गया है, आपने कोर्स नहीं किया बट आप सीखते गए किसी छोटे मोटे दुकान पे, तो उनका जो टैसिट नॉलेज है और इनफॉर्मल रिपेयर है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एज एन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कैपिटल। वही है राइट टू रिमेम्बर, जो इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं। कंटेक्स्ट मैंने आपको पूरा बता ही दिया। इंडिया डिजिटल एंड एआई पॉलिसीज प्रायोरिटाइज इनोवेशन बट ओवरलुक द इनफॉर्मल रिपेयर। इनफॉर्मल रिपेयर को हम ओवरलुक करते हैं। दिल्ली में करोल बाग, है ना, फिर रिची स्ट्रीट, इन सब जगहों पे इनफॉर्मली बहुत बड़ा बड़ा रिपेयर मार्केट है। रिपेयर वर्कर क्या करते हैं? इम्प्रोवाइज करते हैं। उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, बट वो फॉल्ट पकड़ लेते हैं, पुराने इक्विपमेंट लगा देते हैं, कंपोनेंट्स को रीयूज कर लेते हैं, और आपके कंपोनेंट के, आपके मोबाइल को ऑब्सोलीट होने से बचा लेते हैं, बेकार होने से बचा लेते हैं। डिस्पाइट देयर रोल इन टेक्नोलॉजिकल रेजिलियंस, दीज वर्कर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिसी वर्कर फ्रेमवर्क। उनको पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक्सक्लूडेड रखा जाता है। अगर हम रीपेरेबिलिटी इंडेक्स बना रहे हैं, एआई स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो इनको भी इंक्लूड करना जरूरी है। टैसिट नॉलेज क्या होता है? टैसिट नॉलेज जो आप कुछ कुछ करते करते सीखते हो, इनफॉर्मली सीखते हो, सब्जेक्टिवली सीखते हो, कोडिफाइड नहीं है वैसे सीखते हो, ये टैसिट नॉलेज है। एक्सप्लिसिट नॉलेज जो आप पढ़ते हो, कोर्स करते हो, है ना, कोडिफाइड तरीके से करते हो, ये क्या है? एक्सप्लिसिट नॉलेज है। टैसिट नॉलेज एंड सस्टेनेबिलिटी। टैसिट नॉलेज लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, देख देख के, प्रैक्टिस, रिसाइड्स इन कम्युनिटीज एंड वर्कशॉप, नॉट टेक्स्ट बुक और एप्स। दिस नॉलेज प्रमोट्स रीयूज, रिपेयर एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उसके साथ अलाइन होते हैं। इंडिया के मिशन लाइफ के साथ भी अलाइन होता है। वाई इज टैसिट नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल रिपेयर्स इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको आपके सर्विसेज को, आपके मोबाइल यूज को लो कॉस्ट बनाते हैं।
रूरल और नो इनकम एरियाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल रिपेयर कियोस्क इन स्मॉल टाउन रिड्यूस रिलायंस ऑन कॉस्टली ऑथराइज सेंटर्स। स्किल प्रिजर्वेशन एंड लाइवलीहुड सपोर्ट्स लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेडिशनल स्किल। ये लोकल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करेंगे, ट्रेडिशनल स्किल को सपोर्ट करेंगे, है ना, जो कि इनफॉर्मली पास किया जाएगा। टीवी रेडियो टेक्नीशियन इनफॉर्मल मार्केट्स मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक्स अफोर्डेबली, इलेक्ट्रॉनिक्स को अफोर्डेबली मेंटेन करते हैं। ई वेस्ट का रिडक्शन होता है, सस्टेनेबल यूज होता है। एक्सटेंड्स प्रोडक्ट लाइफ स्पेन, प्रोडक्ट का लाइफ स्पेन बढ़ाया जाता है। मिनिमाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है। ठीक है। रीफर्बिशिंग लैपटॉप, पुराने लैपटॉप को वापस से रीफर्बिश किया जाता है, उनको डिस्कार्ड नहीं किया जाता है। रिपेरेबिलिटी इंडेक्स, है ना, राइट टू रिपेयर पोर्टल, देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। ये क्या बोलता है? रिपेरेबिलिटी इंडेक्स इज स्टैंडर्डाइज्ड लेवल that indicates how easily a product can be repaired by assessing multiple parameters। इसको हमने मई में कवर किया था जब गवर्नमेंट ने इसको निकाला था। इट इज डिजाइन टू एम्पावर कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक करें, सस्टेनेबल कंजम्पशन करें। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स एप्लीकेबल इनिशियली टू स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स एंड यूज अ 5 पॉइंट न्यूमरिक स्केल, 5 पॉइंट न्यूमरिक स्केल पे स्कोर करते हैं। RI levels must be displayed at the point of sale on e-commerce एंड वाया QR कोड ऑन पैकेजिंग। पैकेजिंग पे क्या होता है? QR कोड हो कि ये जो मोबाइल है, ये जो डिवाइस है, वो कितना रिपेयरेबल है, उसका 60% कंपोनेंट रिपेयरेबल है, उसका 20% कंपोनेंट रिपेयरेबल है। ये पूरा रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स बताता है। रिपेयर होने से क्या होगा? कंजम्पशन सस्टेनेबल होगा, कंज्यूमर चॉइस इन्फॉर्म्ड होगा कि आप जो मोबाइल ले रहे हो, आप जो डिवाइस ले रहे हो, रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ई वेस्ट मिनिमाइज होगा, मैन्युफैक्चरर्स का भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। pushes brand to provide spare parts and repair guidance, रिपेयर कैसे करना है वो गाइडेंस देंगे ये लोग। ब्रांड ऑफरिंग सेल्फ सर्विस रिपेयर किट, रिपेयर किट भी, सेल्फ सर्विस रिपेयर किट भी ब्रांड्स आपको देंगी। सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, है ना, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोड्यूस होगा कोई आइटम, फिर परचेज होगा, फिर उसका कंजम्पशन एंड यूज होगा, फिर उसका कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग होगा, रिसाइकलिंग होगा। ये पूरा आप बोलते हो ना फ्लो चार्ट वगैरह कैसे बनाए, ऐसे करके आप फ्लो चार्ट सीधे सीधे अपने आंसर्स में बना सकते हो। द राइट टू रिपेयर मूवमेंट इन इंडिया, ग्लोबली द राइट टू रिपेयर रेफर्स टू द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू चूज हाउ एंड वेयर टू रिपेयर देयर डिवाइसेस विदर थ्रू द मैन्युफैक्चरर्स और इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। इन इंडिया द DOCA लॉन्च द राइट टू रिपेयर पोर्टल। DOCA ने, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है, जहां मैन्युफैक्चरर ऑथराइज सर्विस सेंटर होंगे, रिपेयर मैनुअल होगा और गाइडेंस होगा। India's model currently support manufacturer authorized channel with limited support for third party। थर्ड पार्टी रिपेयर के लिए भी सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। ऑटोमोबाइल के लिए है, फार्मिंग इक्विपमेंट के लिए है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेशन के लिए, खासकर वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए। However, the inclusion of consumer rights advocates suggests that framework may not be entirely in favor of manufacturers। पूरा मैन्युफैक्चरर के फेवर में ही फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए। यूएस में एक तरह से राइट टू रिपेयर मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटिव सपोर्ट, मतलब लॉ मेकर्स का सपोर्ट मिला है उनको, कि रेस्ट्रिक्टिंग स्पेशली अगेंस्ट प्रैक्टिसेस लाइक रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स। कंपनीज अगर स्पेयर पार्ट्स यूज नहीं करने देंगी, पहले देखो कि मोबाइल की जो बैटरीज होती थी आप चेंज कर सकते थे, अब वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना, कि आप मोबाइल खराब, बैटरी खराब, नया मोबाइल, बैटरी खराब, नया मोबाइल लो। स्पेयर पार्ट्स के एक्सेस कम कर रही हैं। लॉकिंग डिवाइसेस को लॉक कर दे रही हैं कि अब ये खुलेगा ही नहीं। थर्ड पार्टी रिपेयर्स को पेनलाइज कर रही हैं। तो इसके अगेंस्ट में यूएस में लेजिस्लेटिव सपोर्ट बना है। लॉज हैव बीन इंट्रोड्यूस रिक्वायरिंग कंपनीज टू पब्लिश रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट कितना होगा उसके लिए कंपनीज को लॉज बना के बताया गया है कि आप उसको पब्लिश करिए। इंडिया का पॉलिसी स्टिल इवॉल्व कर रहा है ना। मैकडोनाल्ड इन द यूएस वेयर ओनली टेलर कंपनी टेक्नीशियंस आर अलाउड टू रिपेयर द ब्रांड्स आइसक्रीम मशीन्स, लीडिंग टू कंज्यूमर फ्रस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी स्क्रूटनी। मैकडोनाल्ड जो यूएस में है वहां पे सिर्फ टेलर कंपनी जो है, टेलर कंपनी मतलब टेलर नाम की कंपनी, उसी के टेक्नीशियन अलाउड हैं उसके आइसक्रीम मशीन्स वगैरह को रिपेयर करने के लिए, है ना, कि अगर खराब हो गया तो कंज्यूमर्स वगैरह फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। सिमिलर मोनोपोलिस्टिक रिपेयर मॉडल इन इलेक्ट्रॉनिक्स आर बीइंग क्वेश्चन ग्लोबली। तो सिर्फ एक ही कंपनी वाले क्यों रिपेयर करेंगे, इस मॉडल को पूरे वर्ल्ड में क्वेश्चन किया जा रहा है। गैप्स एंड ब्लाइंड स्पॉट्स रिलेटेड टू द इनफॉर्मल रिपेयर। गैप्स भी हैं, उनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, ऑथराइज सेंटर के लिए बायस होता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क से उनका इंक्लूजन है ना। जैसे दिल्ली में मार्केट है नेहरू प्लेस, वो सबको इंटीग्रेट ही नहीं किया गया है, इनफॉर्मल मार्केट है। अगर इनको रिकॉग्निशन मिलता है, लॉ बनता है, तो काफी काम आसान होगा। वे फॉरवर्ड क्या है?
रिसेंट आई फिक्सिट रिपोर्ट है बोलता है कि 27.3% ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड इन एशिया आर इजिली रिपेयरेबल, लार्जली ड्यू टू डिजाइन। खाली डिजाइन ऐसा है कि सिर्फ 23% स्मार्टफोन ही रिपेयरेबल है, जबकि होना क्या चाहिए 90%, 100% स्मार्टफोन रिपेयरेबल होना चाहिए। टू एड्रेस दिस, रिपेयरेबिलिटी मस्ट बी एम्बेडेड इन डिजाइन। डिजाइन ही ऐसा बने कि रिपेयर आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप मोबाइल के बैटरीज निकाल पाते थे पीछे खोल के, अब आप निकाल पाते हो क्या? बहुत सारे मोबाइल में आप पीछे खोल के बैटरीज निकाल ही नहीं पाओगे, तो डिजाइन ही चेंज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इनकॉर्पोरेट रिपेयरेबिलिटी इनटू एआई एंड प्रोक्योरमेंट क्राइटेरिया। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ना, वो राइट टू रिपेयर को एक्सपेंड कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बेस पे काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट बेस पे काम कर रहा है। स्किल प्रोग्राम्स को डेवलप करना, नॉन स्टैंडर्डाइज नेचर ऑफ रिपेयर वर्क को स्टैंडर्डाइज करना। वे फॉरवर्ड किस में आता है? एआई सिस्टम को टेक्नोलॉजी एंड जस्टिस दिलाने में आता है। एआई सिस्टम कैन बेनिफिट फ्रॉम डॉक्यूमेंटिंग रिपेयर टेक्निक। रिपेयर टेक्निक को अगर डॉक्यूमेंट कर दिया जाए तो एआई को फायदा होगा, एआई से ही उसको ठीक किया जा सकता है। येट द कम्युनिटीज पावरशिप सच नॉलेज रिपेयर्स आर नॉट गिवन क्रेडिट, सपोर्ट्स एंड ओनरशिप। कम्युनिटीज वाले छोटे दुकान वालों को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे जो एआई टूल्स हैं उनको अगर नॉलेज कोडिफाई करके दे दिया जाए तो सीधे सीधे आपका जो नॉलेज है रिपेयर से रिलेटेड वो बढ़ सकता है। रिपेयर इज मोर देन फिक्सिंग, इट्स प्रिजर्विंग विजडम। पुराना विजडम को प्रिजर्व करना, कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रिजर्व करना होता है रिपेयर। अ फिलोसोफर माइकल पोलनाई सेड, वी नो मोर दैट वी कैन टेल। जितना हम बोल सकते हैं उससे ज्यादा हम जानते हैं। ठीक है, ये आपके साथ भी होगा। ये सब कंक्लूजन्स, ये सब आप एसेज में कितना अच्छा लिख सकते हो आप सोचो। बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रिजर्विंग टैसिट रिपेयर नॉलेज, इंडिया कैन लीड विद a digital future rooted not only in innovation but in equity, dignity and environmental stewardship। ये सब कीवर्ड है जो आप यूज कर सकते हो। ये सब कीवर्ड याद रखोगे तो अलग अलग टॉपिक में यूज कर पाओगे। तो दिस इज द मॉडल आंसर। क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर जस्ट अ साइंटिफिक और इकोनॉमिक इशू बट अ मैटर ऑफ लीगल अकाउंटेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज एक मैटर ऑफ लीगल अकाउंटेबिलिटी भी हो जाता है। आईसीजे का जो जजमेंट आया था लास्ट में हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर आंसर क्लाइमेट चेंज इज नाउ अ मैटर ऑफ लीगल अकाउंटेबिलिटी, उसके ऊपर पॉइंट है ना। फिर यहाँ से सेकंड पॉइंट कि आईसीजे का क्या एडवाइजरी ओपिनियन है, लास्ट में इसके कंक्लूजन्स एंड लिमिटेशन, चैलेंजेस, लिमिटेशन और फिर कंक्लूजन। ऐसे करके इस आंसर को आप पूरा कर सकते थे। क्योंकि ये टॉपिक लास्ट दिन ही पढ़ाया था तो आप इसके मॉडल आंसर को यहाँ से देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है जीडीपी कैलकुलेशन से रिलेटेड। जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर चेंज किया जाना चाहिए कि नहीं? तो बेस ईयर क्यों चेंज किया जाना चाहिए? नीड फॉर अपडेटिंग है ना, और फैक्टर कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ न्यू बेस ईयर। ये करके आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हो। आज के जो दोनों टॉपिक हैं, एक वेटलैंड के ऊपर और एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए हैं जिनका मॉडल आंसर आपको नेक्स्ट वाले एडिशन में, डीसी के एडिशन में मिल जाएगा। तो आई होप दोनों टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।